मेरे नाम के आगे एक चीज लगाते हैं लोग, मुरादाबादी। मैं मुरादाबादी नहीं हूं भाई, ये लोगों को कंफ्यूजन है। ये मैं दूर कर रहा हूं कि मेरा गांव अल्लाह का शुक्र है खुद बहुत मशहूर है, उसका नाम है जिनहटा शरीफ। जनेटा आप कहते हैं, कोई भी उसे गूगल कर सकता है, यूट्यूब पे देख सकता है। जिनहटा शरीफ एक मशहूर खानका है, उसी से मेरा ताल्लुक है। जिला संभल में पड़ता है, ये मेरा गांव है। तो ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी ताकि लोगों को एहसास हो जाए। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहीं का नाम होना चाहिए ना। अब जहाँ का रहने वाला हो ही नहीं तो वहाँ का नाम रखने का क्या मतलब है। तो मैं मुरादाबादी नहीं हूँ। वैसे हम तो रह रहे हैं कुछ दिनों से हिंदुस्तान में। यूं तो है हिंद वतन मेरा कई सदियों से, तैबा से आती है रूहानी वतन की खुशबू। आज औरतें क्या कर रही हैं, सुबह सुबह जाके देखो उन औरतों के ड्रामे देखो। सुबह सुबह मुसलमान औरतें भी अब वो टहलने चलने निकली हैं, अकेली तन्हा माज़अल्लाह सुबह सुबह अंधेरे में। तौबा तौबा। क्या करने जा रही है? मॉर्निंग वॉक करने जा रही है। बेगैरत, घर में काम कर लेती तो मॉर्निंग वॉक की जरूरत ना पड़ती। क्या बात है, वाह। अब तूने खा पी के कुछ काम तो किया ही नहीं, मोटी हो गई तो अब क्या करेगी? अब यही करेगी कि निकलेगी सुबह फजर के वक्त। अरे इतनी जब तूने मॉर्निंग वॉक की पाबंदी की है, मैं तुझे बता रहा हूं अल्लाह के रसूल की बेटी अपने हाथों से चक्की भी चलाती थी, कुएं से पानी भी भर के लाती थी। और कोई ये कहे ना कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं, तो तेरे बाप बड़ा बाप हो सकता है, मगर तेरा बाप फातिमा के पाप की पैरों की धोबन के बराबर भी नहीं है क्या तेरी औकात? मरोगी नहीं क्या? ऐसे ही तुम्हारे चेहरे हमेशा तुम तंदुरुस्त रहेंगे और ये कसे हुए चेहरे रहेंगे। ये तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां लटकेंगी नहीं, खा ले सब लटक जाएंगी, सब पुरानी हो जाएंगी और फिर गुनाह बाकी रह जाएगा। तुमने मरती हुई औरतें नहीं देखी? तकब्बुर तकब्बुर गुरूर में मारी जा रही हो और शर्म नहीं आती, बेपर्दा निकल रही। हुजूर फरमाते जब औरत घर से बेपर्दा निकलती है, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत उसके ऊपर है, सारे इंसानों जिन्नातों की लानत उसके ऊपर। बेपर्दा घर से औरत निकले, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इधर देखो, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ तो सुनो, मैं क्या अर्ज कर रहा था। औरतें बेपर्दा जाती हैं, बेपर्दा निकलती हैं, औरतों को शर्म नहीं आती। पहले की औरतें कैसी थी आपको पता है? ये फलस्तीन में जब बम फटा तो 17-18 हजार लोग मरे। एक औरत अपने बच्चे के टुकड़ा लेके जा रही थी। क्या टुकड़ा लेके? बच्चे का टुकड़ा, पूरा बच्चा नहीं था, 6-7 साल का बच्चा था, उसका आधा टुकड़ा था, आधा उड़ गया था बम से, वो लेके जा रही थी। 60-70 औरतें निकली, सब बुर्के में थी, किसी का बाप मरा था, किसी का भाई मरा था, सब निकल के जा रही थी जो बच गई थी। अब अंग्रेज मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे ये देखो तो मुसलमान औरतें, इनके बाप मार दिए, इसका भाई मार दिया, इनके सबके टुकड़े कर दिए, इनके पर्दे खत्म नहीं हुए। तो वो इंग्लिश में बकवास कर रहा था, तो एक औरत पलटी और इंग्लिश में बोली, ओ जालिम मरदूत अंग्रेज सुन, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बाप मर गया, मगर मैं जो कलमा पढ़ती हूं ना जिस इस्लाम को, वो इस्लाम अभी जिंदा है। वो इस्लाम अभी जिंदा है। यार एक दिन मर के मिट्टी में मैं भी चला जाऊंगा, कब्र में चले जाएंगे, अंधेरी कब्र होगी। देखो तो मेरी तरफ देखो मेरी बहनों, तुम तो छुपकली से डर जाती हो, छुपकली से डर जाती हो, नहीं डर जाती हो एक जरा से कीड़े से, मगर तुम्हें और मुझे सबको उठा के लेके जाएंगे, कब्र से उठा मुझे लेकर के जाएंगे घर से। कैसा शोर मचता रह जाता है और रोज जनाजा उठ के चला जाता है और शोर मचा ऐसा जैसे ये जिएंगे नहीं अब मैं रोने वाले। और कुछ दिनों के बाद देखो मुस्कुरा रहे होते हैं, बैठे वहीं कह लगा रहे होते हैं। ये सब बेवजह की बातें, ड्रामा, ढोंगे, कोई कुछ बात नहीं होती। डर तो वो है जो अल्लाह उसके रसूल के साथ बंदे का ताल्लुक हो जाए। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह रसूल के साथ हो सकती है। ये तो बेवजह की बातें हैं। मियाँ कुछ दिनों तक गम रहता है, मगर जनाजा उठ जाएगा और जनाजा उठने के बाद फिर कब्र में जाएगा। कब्र में जाने के बाद फिर तो सोचो तो वो कैसा दिन होगा, सोचो जरा, गौर करो। जब ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे और तख्ते लगाने के बाद उसके बाद ऊपर से मिट्टी की आवाजें आएंगी गिनने की, फिर एक अंधेरी कब्र होगी, मैं हूंगा, मेरी तन्हाई होगी, मेरे आमाल होंगे, मेरी सियाकारियां होंगी, मेरी बदकारियां होंगी। जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं कैसा अंधेरे में जाऊंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो या अल्लाह मुझे मरना ही है। ऐ मेरे रब मुझ पर मेहरबानी कर दे, मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दे परवरदिगार। जरा गौर तो करो, कब्र किसी अंधेरी रात होगी मेरी बहनों, सुनो तो, तुम्हें डर नहीं लगता? कब्र से डर नहीं लगता तुम्हें? एक औरत मर गई, मरने के बाद उसके बाप ने मुकदमा ठोका तो उसकी 13 दिन के बाद जब उसकी लाश निकाली ना, जब 13 दिन के बाद
जान निकाली, खूबसूरत लड़की थी मगर उसकी आंखें कीड़े खा चुके थे, उसका पेट फट चुका था। जब उसे उठाया तो उसका बदन टूट गया, बीच में से अलग अलग हो गया हड्डियां, और उसकी खालों को छोड़ चुकी थी, बदबू आ रही थी। यही है, कीड़े अंदर से बबल रहे थे, कीड़े निकल रहे थे। ये हाल है, देखो ये है फैशन करने का नतीजा। ये है मियां कब्र का मामला। मगर एक औरत अभी कुछ दिनों पहले जामनगर गुजरात में एक कब्र खोदी जाएगी तो दूसरी कब्र दरियाफ्त हो गई। इन्होंने जब हल्के से कब्र खोली तो अंदर से खुशबू आ रही थी। उनका भाई ये कौन खुशबू कैसे आ रही है? उन्होंने जब पूरी खोली तो अंदर एक जनाजा रखा था। पूछा गया, बताया गया, एक आदमी आया बूढ़ा, कहने लगा मेरी माँ का जनाजा 30 साल पहले रखा गया है। ओहो, कहने लगे बिल्कुल जिस्म बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, खुशबू आ रही थी। कहने लगे साहब ये बताओ ये कौन सा नेक काम करती थी? कहने लगा साहब नेक काम क्या करती थी? बात यह कि कुछ दिनों पहले जब ये मेरी माँ थी ना जवानी में, तो उस वक्त में हमारे गांव में आए थे बरेली के मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे। उन्होंने आकर के मेरी माँ को मुरीद किया था। मेरी माँ ने उनसे वादा किया था कि तुमने कभी जो है ना बेपर्दगी नहीं करनी है। मेरी माँ पर्दे वाली हो गई, दूसरों को पर्दे वाली बनाने वाली हो गई। मेरी माँ जब तक रही कुरान पढ़ती रही, पढ़ाती रही और बेपर्दा नहीं रही। 30 साल के बाद लोगों ने देखा तो खुशबू फूट रही थी उसके अंदर से। लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब गुजरात जामनगर की रहने वाली कनीज़े फातिमा का ये हाल है तो फिर मदीने की सैयदा फातिमा का क्या हाल होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैं नौजवानों बस बात अपनी खत्म कर रहा हूं यहीं पे, बात अपनी खत्म कर रहा हूं यहीं पे। तुम नौजवानों से बात कर रहा हूं बस। ये बताओ फिल्में ड्रामे बहुत देख लिए, तौबा कब करोगे? अब आधी आधे स्कर्ट में नाचने वाली लड़कियों को देखकर भी दिल पे नहीं लगता कि कोई गुनाह किया है? क्या हो गया है बताओ? औरत को तो एक बुरी नजर देखना हराम माना जाता था, आज भी हराम है। मगर अब तो आधे आधे लिबास में देख के पूरे पूरे जिस्म देखकर भी लोग समझते हैं कि कोई गुनाह नहीं हुआ। कितने लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो फिल्में देखते हैं रातों को, क्या समझते हो तुम्हें कोई देखता नहीं? बताओ क्या लगता है आपको कि तुम्हें कोई देखता नहीं? क्या लगता है आपको? है लोगों, अपने रब से तौबा कर लो। नौजवानों, लड़कों, ये आंखें ही हैं जो तुम्हें जिना की तरफ लेके जा रही हैं। आंखों से तुम देखते हो, फिर ये जिना की तरफ तुम्हें तरगीब देती आंखें। कुरान में फरमाया गया जिना के करीब तक न जाओ। करीब तक न जाने का मतलब यह कि आंखों की हिफाजत करो। गौसे आदम फरमाते हैं सबसे बड़ी जो पाकी है वो निगाह की पाकीज़गी है। काहे की? और जिसकी निगाह पाक नहीं होती ना, उसके दिल में नमाज की मजा नहीं आ सकता कभी। वो टक्करें मारेगा, खाली टक्करें। नमाज का मजा उसी का आता है जो अपने रब के लिए डरता है, आंखें बचाता है। इधर देखो, एक सहाबी है, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान। क्या नाम है? और ये है बसरा में इनका मजार है। मैं इनके मजार पे गया हूं, बयान पहले से करता था। मजार पे हाजिरी बाद में हुई, मुझे नहीं पता हाजिरी हो जाएगी। इमाम गजाली ने इनके बारे में लिखा है कि ये तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते जंग में इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह, कहते हैं आंख से खून निकलने लगा। कहते आंख में से खून निकला और आंख में से जो है गोश्त के टुकड़े गिरने लगे नीचे को। मैं गया, मैंने कहा लोग कह रहे हैं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने अपनी आंख क्यों फोड़ ली, क्यों आंख निकाल के फेंक दी? कहने लगे मैं नहीं बताऊंगा, गुनाह हो गया मुझसे। मैं कहा बता तो। कहने लगे उसकी एक आंख से आंसू, और उस सहाबी की एक आंख से आंसू और एक आंख से खून निकल रहा था। मैंने बता तो दे आखिर क्या हो गया? कहने लगा नहीं बताऊंगा। मैंने कहा तू मेरा दोस्त है, मुझे बता। कहने लगा यार तू पूछते बताता हूं। अभी तलवार चला रहा था, एक लड़की इधर से गुजर के जा रही थी, उसे मैंने देख लिया। एक आंख पड़ी तो याद आया कि जो आंख बदनिगाही देखेगी अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डालेगा। एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते मैं और आप, तो आंख बर्दाश्त कर लो। कहते हैं मैंने कहा जब ये आंख निकाली, जब जहन्नम में लेके जाएगी तो इस आंख को ही निकाल के फेंक देता हूं। तो मैंने आंख निकाल के फेंक दी और कहने लगे ये कह के वो कहने लगे ए उतबा बिन गज़वान मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो कहने लगा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा।
मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत थी बड़ी हसीन खूबसूरत। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि जो देखता था देखता रह जाता, पलट के जरूर देखता था। लिबास भी बड़ा बेहतरीन पहनती थी। हल्के हल्के वो गुनाहों की तरफ गई, इधर देखें, हल्के हल्के गई और वो इतनी गुनाह वाली बन गई कि वो उसने फिर पेशा बना लिया मर्दों से मुलाकात करने का। पैसे लेती थी, मर्दों से मुलाकात करती थी। मेरी तरफ देखें, मूसा के जमाने की औरत थी, मुलाकात करती थी और मुलाकात करती थी लड़कों। कहती वो इतनी मालदार हो गई कि उसने एक महल बना लिया अपना। महल में बड़ा तख्त बनाया, उस पर सच के बैठती थी रोज। दिन में उसे लोग देख के जाते थे, रात के हिस्सों में पैसे दे के उसके साथ मुलाकात करते थे। इतनी हसीन औरत थी, उसके लबो रुखसार हसीन, उसकी गुफ्तार हसीन, जो देखे देखता रह जाए, दिल फरेब दिल नशीन। एक नेक आदमी उधर से गुजर रहा था। रिवायत में लिखा है कि वो जब गुजरा उसने देखा एक नजर, मगर उसे नजर देख के हटा तो ली, मगर नजर से निकली नहीं। वो अपने यहां गया और उसने तकरीबन 1 महीने तक नफिल पढ़े, नवाफिल पढ़े अल्लाह की बारगाह में। ऐ अल्लाह उसका ख्याल दिल से निकाल दे, मगर नहीं निकला। इतनी हसीन औरत थी। इसने अपना सब कुछ बेचा और बेचने के बाद 1 महीने के बाद उसके पास जाके बोला मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, बस ये सब कुछ बेच के ले आया हूं। उसने इसे बिठाला अपने पास, दोनों एक ही चारपाई पे बैठ गए। बातचीत शुरू हुई। अभी बातचीत शुरू हुई थी कि ये आदमी सोचने लगा ये तू क्या कर रहा है। सुन, जब तू सजदा करता है तब भी तुझे तेरा रब देख रहा है, और आज तू इस लड़की के इतने करीब बैठा है तब भी तुझे अल्लाह देख रहा है। ये कह के वो रोने लगा और क्या लगा, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं कहां आ गया। जब मैं सजदा करता हूं तब भी तो तू मुझे देखता है ना, तू मुझे अपनी बारगाह से गिरा मत देना मेरे रब्बुल आलमीन। ये कह के वो उठ के चलने लगा। लड़की ने कहा क्या बात है, बैठ। उसने कहा बात कोई नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहने लगे तबीयत खराब नहीं हो रही है, 1 महीने से तो मैं तेरी नजर से नहीं उतरी निकली, आज सब कुछ बेच के आया है तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर। यहां बगैर ख्वाहिश पूरी करे कौन जाता है। चले जाना, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, ठीक हो जाएगी। बात बता क्या है। क्या लगा नहीं मैं जा रहा हूं। का बात बता कि मेरी तबीयत खराब है, सच सच बोल, मेरे पास आके तबीयतें ठीक हो जाती हैं, तेरी कैसी तबीयत खराब हो गई। वो कहने लगा बात यह है कि जब मैं तेरे पास बैठा हूं तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है, और जब मैं नमाज पढ़ता हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये कह के बोला मुझे अपने रब से हया आ रही है। ये कह के वो रोने लगा और रो के वापस गया। वो गया, इसे सोचने पे मजबूर कर गया। उसके क्या कदम आए इसके घर पे। ये बोली मैं तो बड़ी गुनहगार हूं, पूरी जिंदगी गुनाह में गुजर गई, मैंने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह देख रहा है। हालांकि अल्लाह देख रहा है। ये कह करके वो मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर कर रहे थे, वो पहुंची और जाकर के उसने एक आदमी से कहा मूसा से कहना फला औरत आई है। अब जब ये गया, ये भी बेवकूफ था मेरी तरह, उसने जाके दौरान तकरीर कह दिया फला औरत आपसे मिलना चाहती है। मूसा ने गुस्सा में कहा मैं नहीं मिलना चाहता उससे। अब कोई ऐसी गलत औरत का नाम ले दे, मैं नहीं मिलना चाहता उससे। अब इसने ये बात इसे पता चली तो ये उसने कहा तुझसे नहीं मिलेंगे मूसा। तो ये रोती भी अपने घर आ गई, दरवाजा बंद कर लिया और बोली मेरे मालिक मैं इतनी गुनहगार हूं कि तेरे नबी ने मुझे ठुकरा दिया। बेशक मैं ठुकराने के लायक हूं, मगर मेरे रब मेरा तेरे अलावा कोई रब भी तो नहीं है, मैं तेरे अलावा किसी को नहीं मानती हूँ, तू ही मेरा रब है। ऐ मेरे परवरदिगार मैं कहाँ भाग के जा सकती हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं दौड़ के तेरी बारगाह में आ गई हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ। ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगी मालिक मेरे जैसा गुनहगार, मेरी जैसी गुनहगार कोई नहीं है पूरी दुनिया में, तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं है। मालिक मैं तेरे सामने कहती हूँ आज के बाद गुनाह नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। वो रोई और रो के बोली परवरदिगार मेरे मालिक मेरे तेरे नबी ने तो मुझे ठुकराया, तू मुझे मत ठुकराना, मुझे मत ठुकराना। ये कह करके जब वो सिसकियां लेके रोई तो दरवाजे पे दस्तक हुई, और इसे दस्तक हुई तो इसका दिल धड़कने लगा, हाय अल्लाह कोई आ गया, फिर कोई गाहक आ गया। इसने दरवाजा नहीं खोला, नहीं खोलूंगी। फिर उसने जोर से धक्का मारा, धक्का मारने वाले ने
इसने कहा नहीं खोलूंगी। फिर उसने और जोर से धक्का मारा, इसने कहा नहीं खोलूंगी। उसने और जोर से धक्का मारा तो इसने कहा देखूं तो कौन है, मुझे खराब करने आया है। जब इसने दरवाजा खोला तो सामने मूसा खड़े थे। इसने मूसा से कहा तुम तो मुझे डांट के भगा दिया था आपने, तो आप क्यों आ गए? कहने लगे मैंने तुझे भगा जरूर दिया था मगर अभी रब की तरफ से मुझ पे वही नाजिल हुई है। मूसा जा, मेरी एक बंदी तन्हाई में मेरे सामने रो रही है और वो मुझसे तौबा तलब करती है, जा उससे कह देना उसका रब उससे राजी हो गया है, उसका रब उससे राजी हो गया है। वो औरत कहने लगी मूसा तेरा शुक्रिया। ये सुनकर के जब रोना शुरू हुई है कहने लगी मालिक तू कितना करीम है, तूने मेरे जैसी बदकार औरत को माफ कर दिया। फिर उसने कहा अब मेरी बदनामी या मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने वो घर छोड़ा और छोड़ने के बाद उसी लड़के की तलाश में गई, वो नेक बंदा कहां है जिसकी वजह से मैंने तौबा की है। वो कई महीने घूमी तो मिला, सब मुंह ढक के जाती थी। जब वो उसका घर मिला और किसी ने पूछा वो कहां है, वो आदमी नेक आदमी के अंदर इबादत कर रहा है। वो 2-3 घंटे के बाद बाहर आया ना, इस औरत को देख के उसने कहा या अल्लाह एक बार देखा था तब तो मैं बर्बाद होने से बचा था, ये तो फिर मेरे घर में आ गई। ये कह के वो बेहोश होके वहीं मर गया। अल्लाह के खौफ से उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहो। और उसके बाद इसने अपनी पूरी कहानी इसके घर वालों को बताई तो इसके घर वालों ने छोटे भाई के साथ इसकी शादी कर दी। लिखा है हदीस में कि जब इसकी शादी हो गई इसके वतन से 7 बेटे पैदा हुए। 7 अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया, 7 को अल्लाह ने अपना वली बनाया। अल्लाह बड़ा ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब के करीब आ, वो तुझे माफ करेगा, तेरा करीम रब लगता है। इंशाअल्लाह अपने रब से तौबा करेंगे हैं? आज के बाद हाथ उठा के बताएं कितने लोग तौबा करेंगे, हाथ उठा के बताएं। दुनिया में रहना नहीं है, मरना है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं कितने गर्दन कटा देंगे। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे, एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं इस महफिल। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। नारे जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाए। नहीं, जज्बात में मत खड़े होना, सोच समझ के खड़े होना। दाढ़ी रखाने की बात है। दुनिया तुम्हें बुरा भला कहेगी मगर हुजूर तुम्हें पसंद करेंगे, अल्लाह पसंद करेगा। कोई जज्बात में खड़ा हुआ तो बैठ जाए। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो खड़ा रहे। 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी मुड़ा के बंदा खूबसूरत नहीं होता, खड़े रहना दाढ़ी रखा के होता है। अभी कुछ दिनों पहले जब बरेली से एक जनाजा निकला तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने के फिर मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। 1 2 3 4 5 6 और कोई है पीछे आगे से दाढ़ी रखाने वाला? पूरी सुन्नत रसूल है कोई पीछे? आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए और कह दे आज के बाद ये जिंदगी हुजूर के नाम है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह, रखाएंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी को। इंशाअल्लाह आज के बाद पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं।